एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। आज की वीडियो में हम स्टेट ट्रांजिशन टेस्ट डिजाइन टेक्निक डिस्कस करेंगे। इस सीरीज के पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग टेक्निक। स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग टेक्निक उन एप्लीकेशंस के लिए यूज किया जाता है जिन एप्लीकेशन के जो फीचर्स होते हैं उनको हम स्टेट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एप्लीकेशन के फीचर्स को हम एज अ स्टेट रिप्रेजेंट कर सकते हैं और बेस्ड ऑन इनपुट एप्लीकेशन का एक स्टेट दूसरे स्टेट में चेंज होता है। एप्लीकेशन के जो फीचर्स हैं उनको हम स्टेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि बेस्ड ऑन इनपुट एप्लीकेशन का स्टेट चेंज होता है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो ट्रांजिशन है एप्लीकेशन का वो इनपुट के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दिस टेक्निक इज यूज्ड व्हेन फीचर्स ऑफ अ सिस्टम आर रिप्रेजेंटेड एज अ स्टेट व्हिच ट्रांसफॉर्म्स इनटू वन अनदर। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो ट्रांसफॉर्मेशन है एप्लीकेशन का वो बेस्ड ऑन सम इनपुट होता है। ठीक है, तो मैं पहले यहाँ पे इसका डेफिनेशन राइट कर देती हूँ, फिर इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। दिस टेक्निक इज यूज्ड व्हेन features of a system are represented as states which transforms into one another। ठीक है, अगर आप लोगों को डेफिनेशन समझ नहीं आया तो चिंता बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। अभी हम आगे इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल में हम एटीएम मशीन का एग्जाम्पल लेते हैं, एटीएम सिस्टम का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं राइट कर देती हूँ। तो एटीएम सिस्टम में हम सबको पता है कि एटीएम सिस्टम का एक फीचर होता है, उसमें क्या होता है कि अगर यूजर 3 बार इनकरेक्ट पासवर्ड डालता है, एटीएम मशीन में अगर हम 3 बार इनकरेक्ट पासवर्ड डालते हैं तो क्या होता है, हमारा अकाउंट लॉक हो जाता है। ठीक है, पहली बार हमने इनकरेक्ट पासवर्ड डाला, फिर दूसरी बार इनकरेक्ट पासवर्ड डाला, फिर तीसरी बार भी इनकरेक्ट पासवर्ड डाला तो अकाउंट लॉक हो जाएगा। एंड आउट ऑफ दीज 3 अटेम्प्ट्स जब भी हमारा पासवर्ड करेक्ट होगा तो हम लॉगिन पेज पे चले जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइम हमने इनकरेक्ट पासवर्ड डाला तो हमें एक और अटेम्प्ट मिलेगा, सेकेंड टाइम फिर हमने इनकरेक्ट पासवर्ड डाला तो हमें एक और अटेम्प्ट मिलेगा। और अगर हमने करेक्ट पासवर्ड डाला, वैलिड पासवर्ड डाला तो हमारे क्या होगा, आउट ऑफ दीज 3 अटेम्प्ट जब भी हम वैलिड पासवर्ड डालेंगे तो हम लॉगिन पेज पे चले जाएंगे। लेकिन अगर हम इनकरेक्ट पासवर्ड डालेंगे, इनवैलिड पासवर्ड डालेंगे तो हमारा अकाउंट लॉक हो जाएगा। और यूजर को कितने अटेम्प्ट्स मिलेंगे, यूजर को 3 अटेम्प्ट्स मिलेंगे। इन तीनों अटेम्प्ट्स में जिस अटेम्प्ट में भी यूजर सही पासवर्ड डालेगा तो होम पेज पे चला जाएगा, उसका सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा। लेकिन अगर गलत पासवर्ड डालेगा तो 3 अटेम्प्ट्स मिलेंगे और तीसरे अटेम्प्ट में पहले अटेम्प्ट के बाद एक और अटेम्प्ट मिलेगा। ठीक है, दूसरे अटेम्प्ट में भी इनकरेक्ट पासवर्ड डाला तो तीसरा अटेम्प्ट मिलेगा, तीसरे में भी इनकरेक्ट पासवर्ड डाला तो अकाउंट लॉक हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एक एटीएम का फीचर है। ठीक है, अब इसको हमें रिप्रेजेंट करना है स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग टेक्निक में। तो स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग टेक्निक में हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं इस एंटायर फीचर को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक तो होता है यूजिंग स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, ठीक है, और दूसरा होता है यूजिंग स्टेट ट्रांजिशन टेबल। ठीक है, तो आई होप आपको एग्जांपल समझ आया होगा। यहाँ पे वही लिखा है, एटीएम सिस्टम फीचर वेयर इफ यूजर एंटर्स द वैलिड पासवर्ड 3 times द अकाउंट विल बी लॉक। ठीक है, अगर तीनों बार हम इनकरेक्ट पासवर्ड या फिर इनवैलिड पासवर्ड डालेंगे तो अकाउंट लॉक हो जाएगा। इफ द यूजर एंटर्स अ वैलिड पासवर्ड इन
any of the first 3 attempts the user will be logged in successfully to the home page। ठीक है, सक्सेसफुली लॉग इन हो जाएगा और होम पेज पे हम चले जाएंगे। होम पेज कह लीजिए या फिर आप अकाउंट पेज कह लीजिए, ठीक है, यूजर अकाउंट पेज कह लीजिए। इफ द यूजर एंटर्स द इनवैलिड पासवर्ड इन फर्स्ट और सेकेंड ट्राई, फर्स्ट टाइम में भी इनवैलिड पासवर्ड डाला, सेकेंड टाइम में भी इनवैलिड पासवर्ड डाला, तो यूजर विल बी आस्क्ड टू एंटर द पासवर्ड। ठीक है, तो यूजर को दोबारा पासवर्ड डालने का मौका मिलेगा। एंड फाइनली इफ यूजर एंटर्स इनकरेक्ट पासवर्ड थर्ड टाइम, और अगर तीसरे बार में भी इनकरेक्ट पासवर्ड डाला यूजर ने, तो अकाउंट विल बी ब्लॉक। ठीक है, ये हमारा पूरा एटीएम मशीन का ये एक फीचर हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में लिया है। अब हमें इस एग्जाम्पल के लिए इस फीचर को हमें टेस्ट करने के लिए टेस्ट डेटा प्रिपेयर करना है यूजिंग टेस्ट केस प्रिपेयर करना है यूजिंग स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग टेक्निक। अब यहाँ पे देखिए, बेस्ड ऑन इनपुट, यहाँ पे जो हमारा एप्लीकेशन है उसके स्टेट चेंज हो रहे हैं बेस्ड ऑन इनपुट। अब इनपुट क्या है? इनपुट है यहाँ पे पासवर्ड। तो बेस्ड ऑन इनपुट पासवर्ड यहाँ पे या तो करेक्ट होगा या तो इनकरेक्ट होगा। ठीक है, पासवर्ड या तो यहाँ पे करेक्ट कह लीजिए या फिर वैलिड कह लीजिए। तो पासवर्ड यहाँ पे या तो वैलिड होगा या फिर इनवैलिड होगा। ठीक है, तो बेस्ड ऑन इनपुट यहाँ पे सिस्टम का स्टेट चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम सिस्टम का जो फीचर है उसको हम यहाँ पे एज ए स्टेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी एग्जांपल में आगे बढ़ते हैं। तो बाय यूजिंग स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग टेक्निक हम भी क्या करना है, इसके लिए हमें टेस्ट डेटा प्रिपेयर करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे पहले तो हम एक डायग्राम क्रिएट करेंगे फॉर दिस फीचर, जिसको हम कहते हैं स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। ठीक है, तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो हम स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम प्रिपेयर करेंगे, फिर उसके बाद हम स्टेट ट्रांजिशन टेबल प्रिपेयर करेंगे। तो पहले हम डायग्राम कैसे प्रिपेयर करेंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है मैंने, देयर आर टू मेन वेज टू रिप्रेजेंट और डिजाइन स्टेट ट्रांजिशन। अब इस एग्जाम्पल के लिए, इस फीचर के लिए हमें स्टेट ट्रांजिशन डिजाइन करना है। तो हमारे पास दो तरीके हैं, एक है स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम और दूसरा है स्टेट ट्रांजिशन टेबल। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम एंड स्टेट ट्रांजिशन टेबल। तो पहले हम डायग्राम देखते हैं कि डायग्राम हमें कैसे क्रिएट करना है। तो ये देखिए, ये है डायग्राम। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देती हूँ। अब इस डायग्राम में हमें समझ में आएगा कि किस तरीके से बेस्ड ऑन इनपुट एप्लीकेशन का स्टेट चेंज हो रहा है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इनपुट के बेसिस पे। अब यहाँ पे हमारा इनपुट क्या है? तो इनपुट है हमारा पिन। एटीएम का जो पिन होता है ना, वो है इनपुट। ठीक है, पासवर्ड है हमारा इनपुट। तो यूजर ने सबसे पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में पासवर्ड एंटर किया। तो अब जब पासवर्ड यूजर ने एंटर किया तो या तो पासवर्ड सही होगा या तो पासवर्ड गलत होगा। ठीक है, अगर पासवर्ड सही है तो हमारा अकाउंट वैलिडेशन पास हो जाएगा। इफ पिन इज वैलिड तो ये अकाउंट वैलिडेशन पास हो जाएगा और होम पेज अपीयर हो जाएगा। अकाउंट पेज कह लीजिए या फिर आप होम पेज कह लीजिए, अकाउंट पेज। ठीक है, सक्सेसफुली लॉग्ड इन अगर पिन सही है तो। और अगर पिन गलत है, ये हमारा स्टार्ट स्टेट है, इनिशियल स्टेट है। जो फर्स्ट अटेम्प्ट है ये हमारा इनिशियल स्टेट है, यहां से हमारा स्टार्ट हो रहा है एप्लीकेशन। तो अगर स्टेट सही है, अगर पिन सही है तो वैलिड पिन तो होम पेज डिस्प्ले हो जाएगा, सक्सेसफुली लॉग्ड इन। और अगर पिन गलत है, पिन इनवैलिड है, तो अकाउंट वैलिडेशन फेल हो जाएगा और सेकेंड अटेम्प्ट मिलेगा यूजर को। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है। ये है हमारा स्टेट 1, इसको मैंने S1 से रिप्रेजेंट किया है, और ये है हमारा स्टेट 2, इसको मैंने S2 से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब S2 स्टेट में आ गया, ये सेकेंड अटेम्प्ट में ये हमारा स्टेट 2 है। एप्लीकेशन का स्टेट चेंज हो गया, S1 से चेंज होकर के S2 में आ गया। ठीक है, अब सेकेंड अटेम्प्ट में अगेन अगर पासवर्ड सही है तो होम पेज या फिर अकाउंट पेज डिस्प्ले हो जाएगा एंड यूजर विल बी लॉग्ड सक्सेसफुली लॉग्ड इन। ठीक है, और अगर पिन गलत है तो ये थर्ड स्टेट में पहुंच जाएगा, विच इज आवर थर्ड अटेम्प्ट। तो ये हो गया हमारा S3, ये हमारा थर्ड स्टेट हो गया, S1, S2 एंड S3। ठीक है, ये थर्ड स्टेट हो गया। ठीक है, अब थर्ड अटेम्प्ट में अगेन अगर पासवर्ड सही है तो होम पेज डिस्प्ले हो जाएगा,
अकाउंट पेज कह लीजिए या फिर होम पेज कह लीजिए, एंड यूजर इज लॉग्ड इन सक्सेसफुली। ठीक है, और अगर पासवर्ड सही नहीं है, पिन सही नहीं है, इनवैलिड है पिन, तो यहाँ पे अकाउंट वैलिडेशन फेल हो जाएगा और अकाउंट लॉक हो जाएगा। तो ये जो अकाउंट लॉक हुआ है ये भी एक स्टेट है। तो ये S1, S2, S3 और ये जो होम पेज है ये भी एक स्टेट है। ये है S4। इस स्टेट को मैंने S4 का नाम दिया है। ठीक है, इसको हमने S4 से रिप्रेजेंट कर दिया। और ये अकाउंट लॉक ये भी एक स्टेट है, इसको हम कर देते हैं S5। तो यहाँ पे हमारे पास 5 स्टेट्स हो गए, S1, S2, S3, S4 एंड S5। और यहाँ पे ये जो स्टेट का ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, ये बेस्ड ऑन इनपुट हो रहा है, और इनपुट है हमारा पिन। अगर पिन वैलिड है तो ये एक स्टेट में जाएगा, और अगर पिन इनवैलिड है तो वो दूसरे स्टेट में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट के बेसिस पे एप्लीकेशन का स्टेट चेंज हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने एटीएम के इस फीचर के लिए स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाया है, और किस तरीके से इनपुट के बेसिस पे यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है। और यहाँ पे जितने भी अटेम्प्ट दिख रहे हैं ना आपको, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, ये सारे हमारे स्टेट्स हैं। होम पेज जो डिस्प्ले हो रहा है ये भी एक स्टेट है। तो यहाँ पे जो फीचर्स हैं एप्लीकेशन के, ठीक है, उनको हम यहाँ पे एज अ स्टेट कंसिडर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस फंक्शन के जो फीचर्स हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट से सेकंड अटेम्प्ट में जा रहा है, इनवैलिड पिन जब हम दे रहे हैं, यूजर जब इनवैलिड पिन एंटर कर रहा है तो सेकंड अटेम्प्ट मिल रहा है, फिर सेकंड अटेम्प्ट से थर्ड अटेम्प्ट मिल रहा है व्हेन पिन इज इनवैलिड, एंड इफ पिन इज वैलिड फर्स्ट में या फिर सेकंड में या फिर थर्ड में, अगर पिन वैलिड है तो अकाउंट पेज ओपन हो रहा है। तो ये सारे स्टेट्स हैं, और एप्लीकेशन को किस स्टेट में जाना है ये यूजर का इनपुट डिसाइड कर रहा है। ठीक है, जो है हमारा पिन। ठीक है, अब इसी डायग्राम को हम टेबल के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको हम कहते हैं स्टेट ट्रांजिशन टेबल। ठीक है, तो आई होप आपको ये डायग्राम समझ आया होगा किस तरीके से हमने ये डायग्राम क्रिएट किया है। और ये ना ट्रांजिशन है, दिस इज ट्रांजिशन। ये जो एरो है ये ट्रांजिशन इंडिकेट कर रहा है, ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं, इसके लिए हम टेबल क्रिएट करते हैं, स्टेट ट्रांजिशन टेबल। अब इस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम हमने कैसे क्रिएट किया है ये तो हमें समझ आ गया। अब इस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम को यूज करके हमें क्रिएट करना है स्टेट ट्रांजिशन टेबल। ठीक है, ये कैसे करेंगे ये समझते हैं। तो इसमें सबसे पहला स्टेप हमारा है कि हमें इस टेबल का ये जो पहला वाला कॉलम, ये वाला पहला वाला कॉलम ना करके दूसरा वाला कॉलम पे आ जाइए। इस कॉलम को हमें इस रो को हमें सबसे पहले क्रिएट करना है, स्टेट वाला रो। सबसे पहले हमें स्टेट वाला रो क्रिएट करना है, कॉलम नहीं रो। ठीक है, सबसे पहले हमें स्टेट वाला रो कंप्लीट करना है। अब ये कैसे करेंगे, तो देखिए S1 से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट से स्टार्ट करते हैं। S1 ये जो स्टेट है इसमें से कितने रोज, कितने एरोज निकल रहे हैं वो देखिए। तो S1 स्टेट से 2 एरोज निकल रहे हैं। व्हेन पिन इज वैलिड तो S4 पे जा रहा है एक एरो, और दूसरा एरो जा रहा है S2 पे फॉर इनवैलिड पिन। तो यहाँ पे हमने इसलिए S1 को 2 बार लिखा है, क्योंकि S1 स्टेट से 2 एरोज निकल रहे हैं, एक एरो निकल रहा है फॉर वैलिड पिन और दूसरा निकल रहा है फॉर इनवैलिड पिन। ठीक है, ठीक इसी तरीके से S2 स्टेट से भी 2 एरोज निकल रहे हैं, एक एरो निकल रहा है फॉर वैलिड पिन और दूसरा निकल रहा है फॉर इनवैलिड पिन। ठीक है, तो हमने S2 को भी यहाँ पे 2 बार लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही S3 से भी 2 एरोज निकल रहे हैं, एक जा रहा है, एक एरो निकल रहा है फॉर वैलिड पिन टू S4 स्टेट और दूसरा एरो निकल रहा है फॉर इनवैलिड पिन टू S5 स्टेट, इसलिए हमने यहाँ पे S3 को भी 2 बार लिख दिया। ठीक है, जिस स्टेट से जितने एरोज निकल रहे हैं उतनी बार हमने यहाँ पे लिख लिया। S1 से 2 एरोज थे तो हमने 2 बार S1 को लिख दिया, S2 से 2 एरो थे तो हमने 2 बार S2 को लिख दिया, S3 से 2 एरो थे तो हमने 2 बार S3 को लिख दिया। क्लियर। अब S4 और S5 से कोई भी एरो किसी भी स्टेट को नहीं जा रहा। ठीक है, सारे एरोज आ रहे हैं S4 और S5 को, सॉरी S4 और S5 से कोई भी एरो निकल नहीं रहा, कोई भी एरो आउट नहीं हो रहा, सारे एरोज इन हो रहे हैं। इसलिए हमने यहाँ पे S4 और S5 स्टेट को इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि कोई भी एरो निकल नहीं रहा इसमें। अब स्टेट वाला रो प्रिपेयर करने के बाद हमें जाएंगे फिनिश्ड वाले स्टेट पे, ये हमारा सेकंड स्टेप।
अब ये जो S1 का रो कहाँ फिनिश हो रहा है, दो रोज है ना, दो एरोज है S1 के, S1 के दो एरोज हैं, एक एरो फिनिश हो रहा है S2 स्टेट पे और दूसरा, एक एरो फिनिश हो रहा है S2 स्टेट पे और दूसरा एरो फिनिश हो रहा है S4 स्टेट पे। तो हमने एक को यहाँ पे वही किया, S4 स्टेट पे फिनिश कर दिया, और दूसरा S1 का जो स्टेट है उसको हमने फिनिश कर दिया S2 पे। ठीक है, एक S4 पे फिनिश हो रहा है, दूसरा S2 पे फिनिश हो रहा है, तो हमने एक के फिनिश स्टेट में S4 लिख दिया, दूसरे के फिनिश स्टेट में हमने S2 लिख दिया। ठीक ऐसे ही S2 में भी दो एरोज निकल रहे हैं, एक एरो फिनिश हो रहा है S4 स्टेट में और दूसरा एरो फिनिश हो रहा है S3 स्टेट में। तो S2 का एक एरो फिनिश हो रहा है S4 स्टेट में, दूसरा फिनिश हो रहा है S3 स्टेट में। ठीक है, ऐसे ही S3 के लिए, S3 में भी दो एरोज हैं, एक एरो फिनिश हो रहा है S4 स्टेट में, दूसरा एरो फिनिश हो रहा है S5 स्टेट में। तो एक एरो फिनिश हो रहा है S4 स्टेट में, दूसरा एरो फिनिश हो रहा है S5 स्टेट में। ठीक है, तो हमारा फिनिश्ड वाला स्टेट भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम आ जाते हैं इनपुट और आउटपुट पे। अब यहाँ पे S1 से S4 जब ट्रांजिशन हो रहा है, S1 से S4 जब ट्रांजिशन हो रहा है, अब हम कॉलम वाइज चलेंगे। ठीक है, S1 से S4 जब ट्रांजिशन हो रहा है तो उस टाइम पे इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है वो हमें लिखना है। तो S1 से S4 पे जब ट्रांजिशन हो रहा है तो हमारा जो इनपुट है वो है करेक्ट पिन या फिर वैलिड पिन। ठीक है, करेक्ट पिन है हमारा इनपुट, करेक्ट पिन कह लीजिए या फिर वैलिड पिन कह लीजिए। करेक्ट पिन है हमारा इनपुट, तो हमने यहाँ पे इनपुट लिख दिया करेक्ट पिन। और आउटपुट क्या है, तो आउटपुट होम पेज डिस्प्ले हो रहा है ना, व्हेन पिन इज करेक्ट तो सक्सेसफुली लॉग्ड इन होम पेज ओपन हो जाएगा, तो आउटपुट में आ गया होम पेज। ठीक है, अब जब S1 से S2 में ट्रांजिशन हो रहा है, S1 से जब S2 में ट्रांजिशन हो रहा है, जब S1 से S2 में ट्रांजिशन हो रहा है तो उस टाइम पे हमारा इनपुट क्या है, इनकरेक्ट पिन, इनवैलिड पिन। ठीक है, और आउटपुट क्या है, सॉरी S1 से S2 में जब ट्रांजिशन हो रहा है तो हमारा इनपुट है इनकरेक्ट पिन और आउटपुट है सेकेंड अटेम्प्ट, आउटपुट है सेकेंड अटेम्प्ट। S2 में आउटपुट क्या है हमारा, सेकेंड अटेम्प्ट, यही है ना स्टेट, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, इनपुट हो गया इनकरेक्ट पिन और आउटपुट में आ गया सेकेंड अटेम्प्ट। अब ठीक ऐसे ही जब S2 से S4 में ट्रांजिशन हो रहा है, S2 से S4 में ट्रांजिशन हो रहा है, तो उस टाइम पे जो इनपुट है वो है हमारा करेक्ट पिन या फिर वैलिड पिन, और जो आउटपुट है वो है होम पेज। तो यहाँ पे हमने वही लिखा है, S2 से S4 के ट्रांजिशन में इनपुट है करेक्ट पिन और आउटपुट है होम पेज। ठीक ऐसे ही S2 से S3 में जब ट्रांजिशन हो रहा है, S2 का स्टेट जब S3 पे फिनिश हो रहा है, S2 का स्टेट जब S3 पे फिनिश हो रहा है तो उस टाइम पे इनपुट है हमारा इनकरेक्ट पिन या फिर इनवैलिड पिन कह लीजिए, और स्टेट हो जाएगा हमारा थर्ड अटेम्प्ट, वही हमने यहाँ पे लिखा है। जो आउटपुट है हमारा वो है थर्ड अटेम्प्ट, क्योंकि थर्ड अटेम्प्ट पे ये फिनिश हो रहा है ना, इसलिए यहाँ पे आउटपुट आ गया थर्ड अटेम्प्ट, यूजर को तीसरा अटेम्प्ट मिल रहा है। ठीक है, अब ठीक ऐसे ही जब यहाँ पे S3 से जब S4 पे ट्रांजिशन हो रहा है तो इनपुट है हमारा करेक्ट पिन या फिर वैलिड पिन और आउटपुट हो गया होम पेज, तो हमने यहाँ पे वही राइट किया, इनपुट है करेक्ट पिन, आउटपुट हो गया होम पेज। ठीक है, और जब S3 से S5 पे ट्रांजिशन हो रहा है, S3 से S5 पे ट्रांजिशन हो रहा है तो इनपुट है हमारा इनवैलिड पिन, है ना, और आउटपुट क्या हो गया, अकाउंट लॉग्ड। ठीक है, आउटपुट क्या आ गया, अकाउंट लॉग। S3 से S5 पे जब ट्रांजिशन होगा, S3 स्टेट S5 स्टेट पे जब फिनिश हो रहा है तो इनकरेक्ट पिन के इनपुट के बाद अकाउंट लॉक हो जा रहा है। ठीक है, ये है इस पूरा ट्रांजिशन का इनपुट एंड आउटपुट S3 टू S5। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हम लोगों ने ये ट्रांजिशन टेबल कैसे प्रिपेयर किया है। अब इसी ट्रांजिशन टेबल को यूज करके, इस ट्रांजिशन टेबल को यूज करके हम हमारा जो फॉर्मल टेस्ट केस होता है हम वो प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो TC1 है ये हमारा टेस्ट केस है, TC1 एक टेस्ट केस हो गया, ये पूरा एक टेस्ट केस है। TC1 का जो पूरा कॉलम है ये हमारा एक टेस्ट केस है, TC2 का ये जो कॉलम है ये पूरा हमारा। तो लास्ट में हमने क्या किया है, इनपुट और आउटपुट दोनों राइट करने के बाद हमने ये टेस्ट केस का रो भी हमने ऐड कर दिया है।
और हमने सबको एक टेस्ट केस का नाम दे दिया है, TC1, TC2, TC3, TC4, TC5, TC6। ठीक है, सबसे पहले हमने स्टेट वाला रो ऐड किया, फिर हमने फिनिश वाला रो ऐड किया, फिर हमने इनपुट आउटपुट ऐड किया, और जब ये सारा कंप्लीट हो गया टेबल, तो हर कॉलम को हमने एक टेस्ट केस का नाम दे दिया। ठीक है, ये हमारा टेस्ट केस प्रिपेयर हो गया बाय यूजिंग दिस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। ठीक है, अब ये टेस्ट केस हो गया, इसको आप फॉर्मल टेस्ट केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल करके बता देती हूँ कैसे कन्वर्ट करेंगे स्टेट ट्रांजिशन टेबल से फॉर्मल टेस्ट केस में। ठीक है, तो ये देखिए, इस टेबल को यूज करके हमने ये यहाँ पे फॉर्मल टेस्ट केस क्रिएट किया है। ठीक है, ये है हमारा फॉर्मल टेस्ट केस। कन्वर्ट दी अबव स्टेट ट्रांजिशन टू फॉर्मल टेस्ट केस। अभी कैसे किया हमने, ये देखिए, सबसे पहले हमने पहला कॉलम है टेस्ट केस आईडी का, फिर डिस्क्रिप्शन, फिर जो भी स्टेप्स हमें परफॉर्म करने हैं टेस्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, और फिर एक्सपेक्टेड रिजल्ट। ये हमारा टिपिकल टेस्ट केस का फॉर्मेट है। तो सबसे पहले आ गया टेस्ट केस आईडी, ये हो गया हमारा TC1, ये वाला टेस्ट केस लिया हमने। ठीक है, अब इस टेस्ट केस आईडी के बाद TC1 हमने लिख दिया, इसके बाद यहाँ पे आ गया डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में हमने यहाँ पे लिख दिया validate that the system is able to do transition from first attempt to home page on correct input। फर्स्ट अटेम्प्ट में जब करेक्ट इनपुट यूजर एंटर करेगा तो ट्रांजिशन होना है टू होम पेज। एप्लीकेशन को होम पेज पे ट्रांजिशन होना है व्हेन यूजर एंटर्स करेक्ट इनपुट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, और यहाँ पे आ गया उसके स्टेप्स। ये लैंग्वेज आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिखाया है। ओपन द एप्लीकेशन, जो भी स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, इस टेस्ट के लिए जो भी स्टेप्स परफॉर्म करने हम स्टेप्स यहाँ दे देंगे। मैंने सिंपली रखा है ओपन द एप्लीकेशन, इनपुट करेक्ट पिन, क्योंकि करेक्ट पिन के इनपुट होने पर ही ये ट्रांजिशन होना है। तो इनपुट करेक्ट पिन, और एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या आ गया, यूजर शैल बी डायरेक्टेड टू होम पेज। ठीक है, तो हमारा ये पहला टेस्ट केस हो गया कंप्लीट। अब आ गया टेस्ट केस सेकंड, ये वाला कॉलम। ठीक है, इसमें ट्रांजिशन हो रहा है S1 टू S2 ऑन इनकरेक्ट पिन। तो इसको हमने यहाँ पे फॉर्मल टेस्ट केस में कन्वर्ट कर दिया। क्या गया टेस्ट केस 2, वैलिडेट दैट द सिस्टम इज एबल टू डू द ट्रांजिशन फ्रॉम फर्स्ट अटेम्प्ट टू सेकंड अटेम्प्ट ऑन इनकरेक्ट पिन। तो जब फर्स्ट अटेम्प्ट में जब पिन इनकरेक्ट है तो सेकंड अटेम्प्ट में ट्रांजिशन होना है, ये यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन दे दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ गए स्टेप्स। तो यहाँ दो स्टेप्स हो गए, ओपन द एप्लीकेशन एंड इनपुट इनकरेक्ट पिन। ठीक है, जब एप्लीकेशन को ओपन करके हम इनकरेक्ट पिन इनपुट करेंगे तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होना चाहिए, वो हमने यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिजल्ट के कॉलम में हमने डाल दिया। यूजर शैल बी डायरेक्टेड टू सेकंड अटेम्प्ट। ठीक है ना, ये होना चाहिए ना एक्सपेक्टेशन, यूजर को सेकंड अटेम्प्ट मिलना चाहिए। तो इस तरीके से आप बाकी के टेस्ट केसेस भी ऐसे हम क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग टेक्निक क्या होता है, और किस तरीके से हम स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम क्रिएट करते हैं, किस तरीके से हम स्टेट ट्रांजिशन टेबल क्रिएट करते हैं, और किस तरीके से हम स्टेट ट्रांजिशन टेबल को यूज करके हम फॉर्मल टेस्ट केसेस क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।